नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में तबादलों की और तबादलों पर हो रही सियासत और गफलत की। जी हां, गफलत इसलिए क्योंकि संविदा कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सरकार की मंशा पर वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा पानी फेरा है कि आप सुनेंगे तो सर पीट लेंगे। सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्हें तबादले की बहुत ज्यादा दरकार है, उनके लिए एक नीति बनाई कि बहुत ज्यादा जरूरतमंद जो लोग हैं उनका कम से कम तबादला हो सके। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों का तबादला नहीं होता है। संविदा कर्मचारी एक ही जगह पर तैनात करने के लिए रखे जाते हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन बहुत लंबी कर्मचारियों की मांग के बाद सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, ये संविदा कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में हैं और क्यों एक ही जगह रहने का दंश झेलें। अगर उनकी पत्नी कहीं और है, अगर उनके बच्चे किसी मेडिकल दिक्कत में हैं, अगर उनकी कोई मेडिकल या उनकी पत्नी की कोई मेडिकल कंडीशन बन गई है, तो सरकार ने बहुत अच्छी मंशा के साथ संविदा कर्मियों के तबादले की भी नीति बना दी। जीएडी ने आदेश जारी कर दिए, विभागों से कहा कि आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके कर लीजिए, लेकिन मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए। हमेशा जीएडी यही करता है और बाकी विभागों से अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करते। शिक्षा विभाग में देखिए क्या खेल होता है। तबादले की जो शर्तें रखी गई थी उसमें यह था कि अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, किसी की पत्नी दूसरी जगह तैनात है, या फिर कोई ऐसी म्यूचुअल कंडीशन है कि यहां का आदमी वहां और वहां का आदमी सेम पोस्ट का आना चाहता है, तो ये तीन बड़ी बेसिक जो मैं बातें बता रहा हूं। लेकिन अधिकारियों को लगा भाई ये तो दुकान बंद हो जाएगी, तबादले नहीं होंगे तो कमाई कैसे होगी। सरकार ने कहा कि जिनके 5 साल पूरे हो गए उनका तबादला कर दीजिए। एक आदेश बनाया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि जिनके 5 साल पूरे हो रहे हैं उन सबके तबादले होंगे। सरकार ने कहा था जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं और वो चाहते हैं तबादला कर दीजिए, यानी स्वैच्छिक तबादला कोई चाहता है तो कर दीजिए। अधिकारियों ने उसमें फेरबदल करके कर दिया, लिखा नहीं है कहीं, लेकिन उसको इस तरह से बनाया है और ओरली सबको बताया जा रहा है, कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, कि आपका तबादला होना है। अब आप एक काम कीजिए, ये अनुमति पत्र दे दीजिए कि आपका तबादला होना है। उन्होंने कहा भाई हमें तो चाहिए ही नहीं। बोले तुम नहीं चाहोगे और अपने हिसाब से 5 चॉइस भर के नहीं दोगे कि कहां जाना है, तो हम अपने हिसाब से कहीं ऐसी जगह फेंकेंगे ना तुम्हें कि जिंदगी भर परेशान रहोगे। तो कर्मचारी डर के उस अनुमति पत्र पर साइन कर रहे हैं। यानी सरकार ने कहा कुछ, अधिकारियों ने कर्मचारियों को कुछ कह दिया और कर्मचारियों के वो अनुमति पत्र लेकर के सरकार को बोल रहे हैं कि साहब इतने सारे लोग तबादला करने चाह रहे हैं, हम कर दें क्या। अब सरकार बोलेगी ठीक है, चाह रहे हैं तो कर दीजिए भाई, उन्होंने अनुमति पत्र पर साइन किया है। पर खेल क्या है? खेल यह है कि वो संविदा कर्मचारी तबादला चाह नहीं रहे थे। जो चाह रहे हैं उनकी अलग बात है, वो बहुत कम है, लेकिन जो नहीं चाह रहे हैं उन पर जबरदस्ती अनुशासन की कार्रवाई, तबादला करवा देंगे, फिकवा देंगे। और सरकार ने कहा है 5 साल से ऊपर आपको रहने नहीं देंगे एक जगह, और अनुमति पत्र भी उनको ही धमका के भरवा लिया जा रहा है। यह खेल चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त। दूसरा, जो कर्मचारी, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनकी लिस्ट जो है टुकड़े टुकड़ों में 2, 10, 20, 50 की आ रही है। जो बड़ी मेगा जंबो लिस्ट आती है वो अभी तक नहीं आई है। वो कहां अटकी हुई है? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि कर्मचारी नेता रमेश राठौर क्या कह रहे हैं इस जो लाल फीताशाही चल रही है उस पर। सुनिए। संविदा कर्मचारी बहुत छोटे तबके का कर्मचारी होता है, 3री-4थी श्रेणी तक कर्मचारी होते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक ट्रांसफर जो स्वेच्छा से चाहे वो तो ठीक है कि व्यक्ति से, लेकिन प्रशासनिक ट्रांसफर भी किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। और देखने में ये भी आ रहा है नियम के विरुद्ध ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो कि अनुचित है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम तानाशाही और राजशाही के जो अधिकारी हैं वो अपना जबरदस्ती अपनी तानाशाही दिखा के उनका ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बहुत अनुचित है। तो ऐसे में वो संविदा कर्मचारी और अपनी गरीबी का मार झेलते हुए और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अन्य ट्रांसफर में भी जिस जो कर्मचारी ने ऑनलाइन जहां भरा था उसको वहां नहीं मिल गए, मालूम चल गया है कि किसी और का ही हो गया है। पर्दे के पीछे से भी ट्रांसफर हो गए। कि किस तरह से ये पूरी आरोप जो है वो लगा रहे हैं, और आरोप इसलिए भी सही है क्योंकि अब वो बेचारे संविदा कर्मचारी हैं।
आधी से कम सैलरी में पूरा काम लिया जाता है। मध्य प्रदेश का ज्यादातर काम संविदा कर्मचारियों के कंधे पर है, और उसमें भी अगर वो मीडिया के सामने आके बोल दे कि हमको जबरदस्ती ट्रांसफर के लिए अनुमति पत्र पर साइन कराए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी नौकरी खत्म करने की व्यवस्था तो पहले ही प्रशासन और इन अधिकारियों ने कर रखी है। तो यहां खेल चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, यह भी सुनिए। जब से माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लगातार स्थानांतरण किए जा रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने एक स्थानांतरण नीति बना दी है, और नीति के तहत इन्होंने जिस तरह का गोरख धंधा दिखाई दे रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, वो ये बात सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार स्थानांतरण उद्योग स्थापित करने में लगी हुई है। जो लोग संविदा कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये है, उनके स्थानांतरण 70, 80, 90 किलोमीटर तक दूर कर दिए हैं, ताकि वो निरस्त कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। भोपाल राजधानी के चक्कर काट रहे हैं, मंत्रियों के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं, विधायकों के चक्कर काट रहे हैं, और देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा के जो हैं उनके चक्कर काट रहे हैं, और उनसे मोटी रकम वसूलने का काम लगातार चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तबादला नीति पूरी तरह प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के हित में बनाई गई, और सभी तबादले नीति के अनुसार ही हुए हैं। जिन भी अधिकारी कर्मचारियों को तबादले हुए हैं, या तो उनको लंबा समय हो गया था, या फिर जहां उनकी उपयोगिता थी उसके अनुसार हुए हैं। संविदा कर्मी संगठन द्वारा भी पूर्व में तबादलों की मांग की गई थी। कांग्रेस पार्टी, जिनकी सरकार में तबादला एक उद्योग था, 10 महीने में 1000 से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, एक दिन में एक अधिकारी के 3-3 तबादला आदेश करने वाली कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, एमपी में तबादलों की तारीख फिर बढ़ी, कर्मचारियों के सामने मुश्किल हुई खड़ी। संविदा कर्मियों पर चलेगा तबादले का डंडा, कर्मचारियों को डराकर अधिकारी कर रहे गोरख धंधा। कांग्रेस बोली बढ़ाने की मची होड़, तबादलों के नाम पर चल रहा गठबंधन गठजोड़। एमपी में लाखों संविदा कर्मचारियों को जबरन ट्रांसफर का डर दिखाया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से, वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत करूंगा उनका। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कर्मचारी नेता के तौर पर रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी के पास आता हूं। रमेश राठौर जी, आप लोगों ने मांग की थी और हमने भी सरकार से यह कहा था कि भाई ऐसा संविदा कर्मी जिसकी शादी हो गई है, वो पहले नौकरी पर था और बाद में उसकी कहीं शादी हो गई और उसकी पत्नी दूसरे जिले में पदस्थ है, तो ऐसे लोगों के लिए संवेदनाओं के आधार पर, मानवीय आधार पर उनको ट्रांसफर के लिए ऑप्शन दिया जाना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सरकार ने उस दर्द को, उस मर्म को, उस पीड़ा को समझा, और चूंकि संविदा कर्मी बहुत ज्यादा है तो सरकार ने उस नीति में उसका उल्लेख भी किया। और जब ये नीति आई तो हमने ये भी देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले में यह बताया गया था कि स्वेच्छा से आप ट्रांसफर ले सकते हैं। उसमें बड़ी खतरनाक कंडीशन यह भी थी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उस जगह से खत्म होगा, यानी सीनियरिटी लैप्स, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरी जगह। यह इंपॉर्टेंट शर्त है जो मुझे पता है, शुरू में जो जानकारी हमको मिली और जो सारे बिंदु आए। अब भाई जो बहुत जायज तौर पे परेशान होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अपना लैप्स करा के दूसरी जगह कर लेगा, उसके लिए व्यवस्था ठीक है। पर जो नई जानकारी आ रही है कि कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो ऐसी जगह फेंकेंगे कि ठीक नहीं होगा। तो अनुमति तो आदमी स्वेच्छा से देता है, अनुमति ही अधिकारी जबरदस्ती ले रहे हैं। तो मेरा सवाल सीधा है कि ये सरकार की मंशा पर पानी अधिकारी फेर रहे हैं, या सरकार की नीति में ही कुछ झोलमोल है जिसका फायदा अधिकारी उठा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वैच्छिक ट्रांसफर की मांग कर्मचारी संगठनों ने की थी, संविदा कर्मचारी संगठनों ने भी की थी कि संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर जिनकी शादी हो गई है, कोई मेडिकल चिकित्सा समस्या है, उसको लेके जो संविदा कर्मचारी स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहता है उसको कर दिया जाए। इसको लेके एक नीति बनी संविदा कर्मचारियों को, लेकिन वो जो नीति बनी उसमें बाद में कुछ ऐसे बिंदु जोड़ दिए गए जिसमें प्रशासनिक भी जो पार्ट जोड़ दिया गया कि प्रशासनिक ट्रांसफर भी हो सकेंगे। तीसरा यह है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास तथा
नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास, इसके अंदर जो विधवा परित्यक्ता महिलाओं को रखा गया था जी, जिनका उद्देश्य जो गांव के अंदर जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे लोगों को, बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना। उनके साथ इतनी बड़ी समस्या है, एक तो उनको 24 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता, उसके बाद उनको जो गर्मियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है वो भी नहीं मिलता। वो जैसे सरहद पर सैनिक ड्यूटी करते हैं उसी तरह वो उनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलती, केवल 10 या 15 मेडिकल के अलावा, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। उनको 24 घंटे सुबह शाम सारी चीज दिया जाता है। ऐसी सहायक वार्डनों का ट्रांसफर भी 5 साल जिनको हो गए उनको किया जा रहा है, जो कि गलत है। वहीं दूसरी तरफ जो संविदा कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति बनी है, कई विभागों में ऐसी बना रही कि आप जो ट्राइबल में जिनकी नियुक्ति हो गई है वो सामान्य क्षेत्रों में नहीं आ सकते हैं, ये भी एक बहुत गलत बात है। यदि उसने कहीं उसकी नियुक्ति यदि ट्राइबल इलाके में कर दी गई है तो उसको कोई सजा थोड़ी ना होनी चाहिए कि आपने जो ट्राइबल जो सामान्य इलाके में वो सामान्य इलाके में जा सकता है, लेकिन जैसे कोई भिंड, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला ऐसे इलाकों में फंसा हुआ है, अलीराजपुर, झाबुआ इलाकों में फंसा हुआ है, यदि उसकी नियुक्ति वहाँ हो गई और उसको 5 या 10 साल हो गए, उसका तो आप ट्रांसफर कर नहीं गए। सबसे पहले उसका ट्रांसफर, यदि उसने ट्राइबल इलाके में अपनी सेवाएं दे दी हैं तो सामान्य इलाके में भी उसको आने के लिए उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने यदि अपनी नौकरी कर ली, अपना इतना एजुकेशन करने के बाद उसने नौकरी की है तो उसको आप सजा दे रहे हो। बहुत सारी विसंगतियां हैं। एक तो जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं, सहायक वार्डन, उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई बार विधानसभा में ये कहा गया है, जवाब दिया गया है, और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी एक आदेश में स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। विधानसभा में कई बार जवाब दिया गया कि संविदा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, वो एक ही जगह की जहां उनकी नियुक्ति होती है वहीं के लिए बने, लेकिन कई बार परिस्थितियां में प्रशासनिक ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से इस पूरे मामले पर आ जाता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी आपके पास। जितेंद्र जी, ये देखिए, जब ये नीति बनी थी और जो बिंदु हमें बताए गए थे उसके बाद विभागों ने अपनी नीति अलग से बना ली। खेल देखिए यहां पर जितेंद्र जी, जीएडी का एक आदेश, अलग से आदेश है, उस पर विभागों ने कहा कि नहीं आप कौन, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बना ली और उसमें उन्होंने खेल कर दिया। और वो खेल भी जो किया है, आप देखिए, कर्मचारियों को यह धमकाया जा रहा है कि ये सहमति पत्र तुम लिख करके दो। उन्होंने कहा साहब हमें नहीं जाना, तो बोले कि ऐसी जगह फेंकेंगे ना, तो बोले हमारा तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। बोले नहीं, नीति में लिखा है हम तो तुम्हारा ट्रांसफर करेंगे 5 साल हो गए। तो नीति ये बनाई थी कि जिनके 5 साल हो गए उनके तबादले कर दीजिए अगर वो स्वेच्छा से चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि तुम स्वेच्छा मतलब मर्जी दो, जबरदस्ती ये मर्जी मांग ली जा रही है। तो ये खेल चल क्या रहा है? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है। हाँ। मध्य प्रदेश में तमाशा हो रहा है सरकार के नाम। जीएडी को कुछ नहीं समझा जा रहा। ट्रांसफर नीति कौन बनाएगा ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हर विभाग तय कर रहा है। सीधा मैं आपसे एक आरोप लगाता हूं सरकार के ऊपर कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। हम जब इसकी बात करते हैं, जब भाजपा कहती है आपकी सरकार में भी चल रहा था, जवाब के सवाल के जवाब में सवाल आना ये कौन सी शोभा देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभिलाष जी मध्य प्रदेश में गजब हो रहा है। आप ये देखिए कि भर्ती परीक्षा में लगातार घोटाले, चाहे पटवारी हो, एएसआई हो, 150 भर्तियों में आप उठा के देख लीजिए, एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं हुई। कहीं ना कहीं पेपर लीक होना, कहीं ना कहीं भर्ती में घोटाला सामने आना, ये मध्य प्रदेश सरकार की पहचान हो गई। आज मध्य प्रदेश में कर्मचारी 40% कर्मचारी मध्य प्रदेश का रिटायर हो चुका है। वल्लभ भवन खाली पड़ा है। संविदा के माध्यम से सारी नियुक्तियां की जा रही है और उसमें अब आपने एक नई चीज देखी, जैसा रमेश राठौर जी ने स्पष्ट किया। तो ये क्या है कि ये उस कर्मचारी का, जब आपकी जगह नहीं है, संविदा में कर्मचारी आया, इस सहूलियत से आया कि उसको कोई पत्ता नहीं मिलता, उसको कोई दूसरे अलाउंस नहीं मिलते, 10,000 रुपए की नौकरी में आया, उसकी जेब में भी डाका डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप ही देखिए, जब नियम है कि अगर पति पत्नी कहीं एक साथ ट्रांसफर मांगते हैं, या पत्नी है पति को जाना है, पति है पत्नी को जाना है, उस जगह पे आप ऐच्छिक उसको लेकर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खुला उद्योग चल रहा है,
सरकार के दलाल सक्रिय हैं। एक झूठी सूची जारी होती है कि तुम्हारा नाम आ गया, पैसे जमा करके आओ तो ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में नहीं आता अभिलाष जी, इस सरकार की कितनी कड़ी निंदा की जाए। अभी तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी, अब संविदा कर्मचारियों के माध्यम से कितनी तनख्वाह है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार उनसे लेने का काम करेंगे। ठीक है, मेरा ये कहना है सरकार की नीति में बदलाव होना चाहिए। सरकार को समझने को तैयार नहीं है, लगातार आरोप लगा रहे। रमेश राठौर जी ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से लोया जी। लोया जी देखिए, मेरे पास आदेश है, इस आदेश में साफ लिखा है, राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से आदेश है, इसमें साफ लिखा है वर्तमान में जो संविदा कर्मचारी अपना स्थान परिवर्तन राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित स्थान परिवर्तन नीति अनुसार के अन्यत्र जिले में चाहते हों तथा चाहे गए स्थान पर पद रिक्त हो तो वो अपना आवेदन फलानी जगह दे सकते हैं। ये सरकार की मंशा, मुझे इस पे कोई शक नहीं है। हम लोगों ने भी मांग की थी, रमेश राठौर जी ने भी मांग की थी कि वैसे ही सैलरी कम मिलती है, अगर वो फंस गए हैं तो आप ट्रांसफर की उनको विंडो दे दीजिए, आपने दे दी। अब इस पेपर के नीचे आपके अधिकारियों का मैं कारनामा दिखाता हूं। इसमें लिखा है चाहे गए हो तो, इसके नीचे लिखते हैं 5.2 कंडिका 5.2 प्रशासनिक आधार पर स्थान परिवर्तन। प्रशासनिक आधार पर मतलब किसी अधिकारी को जब निपटाना है वो निपटा देगा, आपको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन प्रशासनिक आधार पर बेहतर कार्य संपादन अथवा युक्तियुक्तकरण हेतु स्थान परिवर्तन किए जा सकेंगे, परंतु आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी क्षेत्र में नहीं होंगे। अगला, सामान्य परिस्थितियों में पारस्परिक आधार पर किसी भी ब्लॉक जिले में किसी भी अन्य व्यक्ति के स्थान परिवर्तन किए जा सकेंगे। सर मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए ट्रांसफर ले लीजिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट उस दिन खत्म हो जाएगा, 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब है कि वो संविदा कर्मियों के उस दायरे में ही है जो उनकी मूल पदस्थापना की नीति शर्तें थी। फिर ये अधिकारियों को आदेश कैसे दिया जा रहा है इस लेटर में कि वो उनको कैसे अधिकार मिल रहा है कि वो चाहेंगे प्रशासनिक स्तर पे तो कहीं भी ट्रांसफर कर देंगे? सर ये स्थिति स्पष्ट कर दें सर। अभिलाष जी, आपके सारे मैंने बड़ी गंभीरता से सुने हैं जी, और हमारे रमेश राठौर जी की बात को भी मैंने पूरी गंभीरता और विनम्रता के साथ अब मैं आपसे कुछ आग्रह करूं जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही ये परंपराएं प्रारंभ हुई कि ट्रांसफर की भी नीति होगी, नहीं तो ट्रांसफर की कोई नीति नहीं होती थी। ट्रांसफर मध्य प्रदेश में तबादला उद्योग हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में। अब दूसरी बात मैं करता हूं, जो आपने अभी पढ़ा, आपने शुरू में ये नहीं पढ़ा था, यदि वो स्थानांतरण चाह रहा है और दूसरी जगह पद रिक्त है तो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी अधिकारी सरकार की नीति को वायलेट करके काम नहीं कर सकता, और वो काम इसलिए नहीं करता, वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। नीति में यह स्पष्ट है कि 10% से अधिक स्थानांतरण नहीं हो सकते। जब नीति में यह है तो सारे कर्मचारी तो भय मुक्त रहे। पहले मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार की मंशा के अनुरूप आप निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के किसी शासकीय कर्मी को डरने की, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जनता सर्वोच्च है। दूसरी बात, जो अभी रमेश जी ने एक विषय और रखा है कि जो शिक्षा विभाग की खासतौर से आप बात कर रहे हैं, आपने रमेश जी 2 विषय एक साथ रखे कि जो हमारे हॉस्टल्स में लोग काम कर रहे हैं सहायक या अन्य पदों पर, उन्हें छुट्टियों की क्या है, क्योंकि उन्हें बच्चियों का और बच्चों का संरक्षण करने की जिम्मेवारी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। तो ऐसे में यदि उनको परिवर्तित करने की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जो आपकी मांग है दोनों है कि उन्हें भी अवकाश का लाभ मिलना चाहिए, और वो अवकाश का लाभ तभी संभव है जब वो अन्यत्र पदस्थापना उनकी होगी, क्योंकि छात्रावास में रहते हुए तो उन्हें अन्य छुट्टियां अवकाश के लाभ नहीं मिलते। ये मैं व्यवहारिक रूप से इस बात को जानता हूं। तीसरी और बात थी कि जो आप कह रहे हैं कि लोगों से जबरिया कहा जा रहा है कि नहीं आप 5 में से किसी एक स्थान को चुनिए, अन्यथा हम प्रशासनिक आधार पर आपको भेज देंगे। तो शिक्षा विभाग को आप जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं उसको भी बता दूं, वो उच्च प्रभार पर जो शिक्षक जा रहे हैं केवल उनके लिए है, जिनका प्रमोशन ड्यू था उन्हें उच्च पद प्रभार पर भेजा जा रहा है, और जहां स्थान है उनकी काउंसलिंग के आधार पर भेजा जा रहा है कि आप काउंसलिंग में ये बता दीजिए कि उपरोक्त में से आप कहां जाना चाहते हैं। और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पारदर्शी है कि सबसे विकलांग को अवसर, जो हमारे दिव्यांग है उनको अवसर मिलेगा,
वो दिव्यांगों में भी सबसे पहले जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो, फिर अनुसूचित जाति के, फिर पिछड़ा वर्ग के, और महिलाओं को सब में प्राथमिकता रहेगी। तो एक बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था है। मगर यदि आप जिस तरह से आपने प्रश्न उठाया है, तो हम आपके प्रश्न को भी नकारते नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि सरकार की मंशा के विपरीत अधिकारी किसी तरह का आचरण करेंगे या सरकार की नीति के नाम पर कर्मचारियों का शोषण करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसे अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे किसी भी परिस्थिति में। और एक बात और, जो अभी आपने एक विषय रमेश जी ने रखा था, उस विषय का भी उत्तर मिलना बहुत आवश्यक है कि जो हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में लोग हैं, तो मैं रमेश जी बड़ा आपको गंभीरता पूर्वक स्पष्ट कर दूं, ये स्थानांतरण पर प्रतिबंध केवल उन परिस्थिति में है कि जो लोग आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से भर्ती हुए हैं, वो मध्य प्रदेश का एक बिल्कुल पृथक विभाग है, और आदिम जाति कल्याण विभाग अलग है और शिक्षा विभाग पूरा अलग है। ठीक है, वो लोग ठीक है लोया जी, 1 मिनट बात पूरी कर दो, 10 सेकंड लगेंगे। जी। मेरा आग्रह है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में भी स्थानांतरण हो रहे हैं और शिक्षा विभाग में भी स्थानांतरण हो रहे हैं। ना मैं सरकार की मंशा, देखिए मुझे शुरू से लग रहा था लोया जी कि वो नहीं है जो अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से आ जाता हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी आपके पास, जितेंद्र जी आऊंगा आपके पास। दिनेश जी, यहां एक खेल दिख रहा है जो अभी मैंने पकड़ा है, और लोया जी आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, कर्मचारी नेता भी मेरे साथ हैं, आप भी थोड़ा इसको बहुत सीरियसली लीजिए कि अधिकारी देखिए कैसे खेल कर रहे हैं कि आप कर्मचारियों को बोलेंगे कि आपका ट्रांसफर करेंगे, वो हाथ पैर जोड़ने आएंगे। खेल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र का ये जो आदेश है जो 6/5/2025 को निकला है, इसके साथ नीचे कंडिका क्रमांक जो लगाई गई है उसमें मैंने भी बहुत ध्यान से देखा है, ये मैं आप लोगों को जरूर व्हाट्सएप कर दूंगा, लोया जी विशेष तौर पर आपको और राठौर जी को। इसमें जो कंडिका लगाई गई है जो एक गफलत पैदा कर रही है कि कर्मचारियों के इनको किस तरह से प्रशासनिक आधार पर स्थान परिवर्तन किया जाएगा, ये एक पुराने ऑर्डर की लगा करके इसकी पीडीएफ फाइल कर्मचारियों को भेजी जा रही है सर, और किस जिले में वो भी आपको भेजूंगा मैं, किस जिले के शिक्षा अधिकारी भेज रहे हैं और धमका रहे हैं कर्मचारियों को, और ये आपकी सरकार की जो पूरी मंशा है उस पर भी पानी फेर रहे हैं, और किस तरह से करप्शन का एक बड़ा गेटवे खोल दिया है। तो बहुत संवेदनशील रहना होगा सरकार को दिनेश जी, क्योंकि सरकार चाह कुछ रही है और अधिकारियों ने पूरा उसको हाईजैक कर लिया है, सिस्टम को, उस पूरी नीति को। ये कोई नई बात नहीं है कि अधिकारियों ने सिस्टम को हाईजैक कर लिया। जो चीज ऑलरेडी सालों से साल दर साल हाईजैक है, वो अब कोई नई बात तो वो कर नहीं रहे कि हाईजैक कर लिया। हमेशा सरकार नीति बनाती है, नीति जैसे जीएडी है एक मॉडल पॉलिसी वो जारी कर देती है। उसके बाद जो कुछ बड़े डिपार्टमेंट है जिसमें शिक्षा विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस भी, आप देखिए पुलिस भी अपनी एक पॉलिसी अलग बनाता है कि उन्हें आरक्षकों के तबादले कैसे करना है, किस तरह से करना है। स्कूल शिक्षा विभाग में भी 2-3 तरह के अलग अलग कैडर हैं, तो वो अलग अलग कैडर के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन आप स्कूल शिक्षा विभाग में ये केवल ट्रांसफर का ही मसला नहीं है, मसला वहाँ अतिशेष कर्मचारियों का, अतिशेष शिक्षकों का भी आता है हर बार, और अतिशय शिक्षकों के नाम पर भी बहुत सारे तबादले किए जाते हैं। और आप देखिए जो क्लास ऑलरेडी जो एक टीचर वहाँ सालों से पोस्टेड है, अचानक डीपीआई कहता है कि साहब जो है ये आप अतिशेष हैं, तो इसका कोई लॉजिक भी नहीं होता। ये जो देखने का काम है वो काम है मंत्री को देखना चाहिए। जो भी ट्रांसफर होंगे उनके अप्रूवल से होंगे। जो भी यदि कोई भी चीज, आप देखिए जो संविदा कर्मचारी है टेक्निकली वो कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये तो सरकार की जो पॉलिसी है ये भी आउट ऑफ वे जाके पॉलिसी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल का कंसेप्ट है, जहां आपकी रिक्वायरमेंट है वहीं आपको जो है जॉब दिया जाएगा। ये जो तबादले करने की परंपरा संविदा पर है ये भी गलत है, क्योंकि ये कोई इसमें जो मानवता का विषय नहीं है कि साहब मानवता के आधार पर कर दिया जाए। जिस दफ्तर में जिस कार्यालय में आवश्यकता थी वहां कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दे दिया गया। अब यदि आपको जो एक बार सरकारी नौकरी में फिर बैकडोर कैसे डेवलप होता है, ऐसे ही बैकडोर डेवलप होता है कि साहब आप पिछले दरबार से नियुक्ति हो गई, और जो जहां कॉन्ट्रैक्ट है उसका वो यदि वहां से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता है नई जगह जाता है तो निश्चित तौर पर नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका जो आप टोटल उसका कंसेप्ट है वो वही है। कोई गलत नहीं है इसमें कि आपकी सीनियरिटी चली जाएगी। ये तो सरकार आपको दूसरी जगह नौकरी दे रही है, ये भी बड़ी बात है। अन्यथा कहाँ नौकरी मिलती है कॉन्ट्रैक्चुअल को कि साहब सरकार तो अच्छी मंशा के साथ कर रही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो विषय है अच्छी मंशा के साथ कर रही है, लेकिन उसमें कोई जबरदस्ती ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिनिस्टर है जिसने पॉलिसी के समय कैबिनेट में था, सर ये ट्रांसफर सर ये खेल दिनेश जी मैं आपको यही बता रहा हूं। आज मेरे वहां के कई शिक्षकों से बात हुई है, ट्रांसफर तो होना ही नहीं है।
ये तो सरकार ने लिख दिया ट्रांसफर नहीं होने, पर ये जो दबाव बनाया जा रहा है फेक पेपर्स भेजकर शिक्षकों को और उन हॉस्टल की वार्डन्स को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, और वो लोग सब फोन लगा रहे हैं सर कि कहां भैया, कैसे, कौन से सेटिंग कर लें, किसको पैसे भेज दें, हम डीपीसी के पास चले जाएं, डीओ के पास चले जाएं, कहां बता दो, कोई रास्ता बता दो, नहीं तो हमको पता नहीं कहां फेंकेंगे। हमारी बच्ची यहां है, हम बूढ़े अकेले, हमारा पति की डेथ हो गई है, हम यहां रहते हैं, आप बोल रहे हैं कि तुमको जिले के बाहर कहीं फेंकवा देंगे। अब वो खेल हो जाएगा, ट्रांसफर तो होना नहीं है, पर इस बीच में कमाई मोटी हो जाएगी। ये केवल कागजों के फेक और सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं काम करेंगे। देखिए जी अभिलाष जी, भी इसके पीछे एक जो वहाँ लोक शिक्षण संचालनालय में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो सालों से वहाँ कब्जा जमाई हुई है जी। जो जरूरत तो उसे उस पॉलिसी के तहत शिफ्ट करने की है सबसे पहले। तो वहाँ यदि उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा तो ये जो टीचरों को अतिशेष के नाम पर या ट्रांसफर के नाम पर जो रैकेट चलता है ये चलता रहेगा जी। एक वो जो है ये मेरे ख्याल में, जो आप याद करिए 2018 में प्रभुराम चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे तब भी इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। ये हुआ था कि ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, उस ऑनलाइन ट्रांसफर में भी इसी तरह की शिकायतें हुई थी। तो एक लॉबी है, जब तक उसको वहां से हटाया नहीं जाएगा, नए लोग नहीं लाए जाएंगे, तब तक ये वहां शिक्षा विभाग का ढर्रा नहीं सुधरेगा। ठीक है, बहुत समय कम बचा है, चूंकि पहला बहुत तकनीकी मामला था, हम ज्यादा लंबे समय ले लिए, थोड़ा छोटे आंसर में लूंगा जल्दी से। रमेश राठौर जी, यहां पर ये देखिए सरकार की मंशा बहुत साफ है, जो पहले हमने बताई थी कर्मचारियों को कि इस विषय पर ट्रांसफर होगा, और वो एक मानवीय आधार पर है, और वो सरकार चाहती कि अगर कोई फंस गया है ऐसा कि शादी है या पत्नी या बच्चे बीमार हैं तो उसको एक इंसानियत के आधार पर वो सुविधा दी गई थी। अब क्या सरकार को या कम से कम शिक्षा विभाग को एक स्पष्टीकरण या कम से कम अपने सारे कर्मचारी या विशेष ऑफिसेज जो हैं या स्कूल हैं, हॉस्टल हैं, वहां एक नोटिस नहीं भेज देना चाहिए कि भाई ये शर्तें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अधिकारी, हम आप और कुछ भी कहें, अधिकारी तो उनको पेपर दिखा के डराते हैं और कहते हैं ठीक है तुम कर लो, कितने मीडिया में जाओगे, कितने नेताओं के पास जाओगे, रमेश राठौर जी बचा लेंगे, अभिलाष मिश्रा जी बचा लेंगे या लोया जी बचा लेंगे, रहोगे तो हमारे अंडर में। वो तो सीधी धमकी दे रहे हैं उनको। तो मेरा यह सवाल है कि क्या विभागों को एक बहुत पारदर्शी तरीके से अपने सारे कर्मचारियों के बीच में से सर्कुलेट नहीं करना चाहिए कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप स्वेच्छा से चाहेंगे तो होगा, 10% की कैपिंग है, उसमें भी ये 3-4 कंडीशन है। देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र में जो अधिकारी बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन जिले स्तर पे जो है, जिले स्तर के जो लोग हैं, जो जिले स्तर पे जिनको पालन करना है, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अधिकारी एक जैसे हैं। जिले के स्तर पे बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसके कारण ये सारे खामियाजा नीचे से लेकर ऊपर तक उठाना पड़ता है। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा जी, ये तो एक विभाग का हमने एक चीजें चूंकि सामने आई तो हमको लगा कि सबके सामने रखा जाए, इसका कोई, क्योंकि शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, हजारों लाखों में वो चले जाते हैं अगर सारा कुछ मिला लें तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, वहां पर भी अब सरकार को बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन करना होगा कि कहीं कुछ गफलतें तो नहीं हो रही हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। अभिलाष जी, सबसे बड़ी चीज तो है, जैसे अभी दिनेश जी ने भी बताया कि हर विभाग में सिस्टम को हाईजेक कर लिया गया, और जब जब सरकार कमजोर होती है, जब जब जो ये नौकरशाह है ये अपनी मनमानी करने लगते हैं। इस सरकार में खास तौर से देखने में आया कि ये सारे के सारे सिस्टम को अपने हाईजेक कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा अभी डीपीआई में, जहां पर कि एक पूरा का पूरा जमा हुआ अधिकारियों का जमावड़ा है, ये रोजगार करने के लिए इस तरह की नई नीतियों में लूप्स डालते रहते हैं, उसमें ये लीकेज डालते रहते हैं जिससे इनका फायदा हो सके। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इससे एक उद्योग चल जाता है, निचले स्तर पर उनका कार्यकर्ता भी संतुष्ट हो जाता है, वो भी एक ट्रांसफर करा ले जाता है, वो बाकी अधिकारियों की मौज मजा हो जाती है। ये सरकार के पुरसाने हाल है अभिलाष जी। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोया जी, आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि क्या आप इस तरह का कोई, अब चूंकि कंफ्यूजन इतना फैल रहा है और मैंने तो आपको लेटर भी दिखा दिया पीडीएफ में जो हमको शिक्षकों ने भेजा है वहां से या जो वार्डन से उनने भेजा है, तो क्या इसको लेकर के थोड़ी पारदर्शिता बनी रहे और सरकार जैसे चाह रही है वैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार से बनाने का आग्रह हमारी तरफ से कर लेंगे आप? दो तरह की बातें मैं अभिलाष जी बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसके लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार की नीति के विपरीत कोई भी नहीं होगा। दूसरी बात, जो खासतौर से आपने शिक्षा विभाग की बात की है,
तो शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी के संज्ञान में, जैसा आपने कहा है कि कहीं के जिलों में तरह के व्हाट्सएप भेजे जा रहे हैं और जो आप मुझे उपलब्ध कराएंगे, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं कि आज ही उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा और कल तक आपको कार्रवाई होते दिखेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो संवेदनशील भी हैं और बहुत कठोर भी हैं। ये दोनों चीजें विशेषता में है। तो मुझे लगता है कि यदि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में आएगा तो ऐसा जो ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई का मार्ग आपके माध्यम से भी बनेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिनेश जी, आपके पास आता हूं। दिनेश जी, ट्रांसफर की देखिए लगातार डेट बढ़ रही है और जाहिर सी बात है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये होता है। ऐसे में 10% अगर ट्रांसफर होते हैं और आपको पता है ट्रांसफर करवाने वालों की, इच्छा रखने वालों की ज्यादा तादाद होती है, तो फिर बाद में सरकार के लिए एक ये बड़ा वो होता है, नेगेटिव ही जाती हैं चीजें। कोई भी सरकार में हम देखते हैं ट्रांसफर्स को लेकर के कभी ये नहीं सुना गया, किसी हाल की पिछले 2-3 दशक की बात करें, कि बहुत फेयर ट्रांसफर हुए हैं। तो ये पेन तो सरकार में अगर कोई है तो उसको लेना पड़ेगा, ऐसा माना जाए, क्योंकि आप 10% लोगों का ट्रांसफर कर दीजिए उनकी जरूरत के आधार पर, और ट्रांसफर करवाने वाले, चाहने वालों की 20, 25, 30% की तादाद होती है, तो बड़ा वर्ग आपसे नाराज रहेगा, छोटे वर्ग को ही खुश कर पाएंगे आप। छोटे कर्मचारियों के लिए होती है जिनकी कोई अप्रोच नहीं है। बाकी आप देखिए पूरे प्रदेश में साल भर ट्रांसफर चलते हैं और ये अभी से नहीं है, 2-3 साल तो ट्रांसफर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई नहीं थी। इसके बावजूद जो है आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर टीचर्स तक अतिशेष के नाम पर सबके ट्रांसफर हुए। ये पॉलिसी तो एक उनके लिए जो इंतजार कर रहे होते हैं, जिनकी कोई अप्रोच नहीं होती कि एक आवेदन देंगे स्वेच्छा से ट्रांसफर के लिए, उस पर भी उनका जब हक मारा जाता है तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, बहुत सारे लेन देन की बातें सामने आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें विसंगतियां उत्पन्न होती है। ये जो स्थिति है ये सरकार को कहीं ना कहीं जो विभागीय मंत्री है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि जो सरकार कह रही है वैसे ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी पॉलिसी जो है एग्जीक्यूट भी होगी, और बीच में अगर कोई गफलत है आदेश में, कोई अधिकारियों की गलत सोच है, तो उसको लेकर सरकार सख्त कदम उठाए, उसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं जितेंद्र मिश्रा जी आपका। रमेश राठौर जी, आप हमेशा कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिज गोपाल लोया जी ने हमें आश्वासन दिया है, उनका बहुत शुक्रिया।